अब बात न्यू इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सत्ता की, जिसमें आज उस सेक्टर की हम बात करेंगे जिसके बारे में आम तौर पर लोग बात भी नहीं करते हैं और शायद 99% लोगों ने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी करीब से देखा भी नहीं होगा। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो रेलवे, रोड और एयरपोर्ट्स को लेकर चर्चा होती है, लेकिन आज हम भारत को ग्लोबल ट्रेड का हब बनाने वाले पोर्ट सेक्टर की बात करेंगे, जिसमें भारत ने आज एक नई शुरुआत की है। महाराष्ट्र के पालघर में वधावन समुद्री तट के किनारे भारत एक पोर्ट बना रहा है, जिसे वधावन पोर्ट का नाम दिया गया है। यह भारत का सबसे ज्यादा कंटेनर क्षमता वाला पोर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पालघर में 76,220 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस पोर्ट की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया और ये बताया कि भारत के समुद्री विकास की प्रेरणा उन्होंने कहां से ली है। इस पर हमने पीएम मोदी के बयानों पर आधारित एक न्यूज रील तैयार की है, जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले देश के सबसे बड़े समुद्री प्रोजेक्ट वधावन पोर्ट की खासियत आइए आपको समझाते हैं। कैसे इस एक पोर्ट से भारत ट्रेड का हब बन सकता है। महाराष्ट्र के पालघर में बनाए जा रहे ये पोर्ट एक ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा, जिसका इस्तेमाल हर मौसम में होगा। वैसे तो एक पोर्ट के निर्माण में कम से कम 5 वर्ष का वक्त लगता है, लेकिन इसके निर्माण में 10 वर्ष का समय लगने वाला है, क्योंकि इसका निर्माण 2 चरणों में होगा। पहला चरण 2029 तक पूरा होगा और दूसरा चरण 2034 तक। वधावन पोर्ट की क्षमता 23.2 मिलियन TEU है, जो देश में सबसे ज्यादा होगी। TEU का फुल फॉर्म है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स, यानी 20 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और ऊंचा एक कंटेनर। ये एक यूनिट कहलाता है। निर्माण पूरा होने के बाद भारत का ये पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में शामिल हो जाएगा। फिलहाल भारत का एक भी पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में शामिल नहीं है। एक और खास बात यह है कि ये एक डीप ड्राफ्ट पोर्ट है, यानी इसकी नेचुरल गहराई 20 मीटर के करीब होगी। ये समंदर के किनारे नहीं बल्कि तट से 6 किलोमीटर दूर समंदर में बनाया जाएगा, जो 1448 हेक्टेयर में फैला होगा। इस पोर्ट में 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे। हर टर्मिनल की लंबाई 1000 मीटर की होगी। इस पोर्ट में 4 मल्टीपर्पज बर्थ, 4 लिक्विड बल्क बर्थ, 1 आरओ बर्थ, स्मॉल क्राफ्ट, कोस्ट गार्ड बर्थ और रेल टर्मिनल शामिल है। यहाँ बर्थ का अर्थ है जगह। ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन में यात्रियों के लिए जगह होती है, उसी तरह पोर्ट पर शिप को खड़ा करने के लिए भी जगह होती है, उसे बर्थ कहा जाता है। वधावन पोर्ट में 20 मीटर की नेचुरल गहराई भारत के लिए वरदान की तरह है। दरअसल मदर वेसल यानी बड़े जहाज को किसी भी पोर्ट पे आने के लिए कम से कम 12 से 20 मीटर की गहराई जरूरी होती है। अब तक भारत में एक भी पोर्ट ऐसा नहीं था जिसकी गहराई 20 मीटर हो, जिसके कारण भारतीय पोर्ट पर अभी मदर वेसल को आने में परेशानी होती थी। बड़े जहाज़ों से आने वाले सामान को पहले कोलंबो या सिंगापुर जैसे पोर्ट्स पर उतारा जाता है, वहां से फिर छोटे जहाज के जरिए उस सामान को भारत लाया जाता है। इससे लागत करीब 10,000 रुपए प्रति कंटेनर बढ़ जाती है। जब वधावन पोर्ट बन जाएगा तो ये लागत सीधे सीधे बच जाएगी। ये अब तक का सबसे खर्चीला पोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल लागत 76,220 करोड़ रुपए है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी JNPA की 74% और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड यानी MMB की 26% हिस्सेदारी होगी इस पोर्ट में। इसमें रेल मंत्रालय 1,765 करोड़ रुपए और सड़क संपर्क के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय 2,881 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। महाराष्ट्र सरकार बिजली के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। खास बात यह है कि इस पोर्ट के बनने से कम 12 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पोर्ट के आसपास रियल एस्टेट सेक्टर, वेयरहाउस और सर्विस सेक्टर का भी विकास होगा, जिससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। कनेक्टिविटी के हिसाब से इस पोर्ट की लोकेशन भी बहुत अच्छी मानी जा रही है। इस पोर्ट से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर WDFC यानी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। नेशनल हाईवे से इसकी दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर है और मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे से सिर्फ 22 किलोमीटर। इन बातों के अलावा भी वधावन पोर्ट की कई खासियत हैं, लेकिन इससे पहले कि ये समझिए कि आज इस पोर्ट के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने क्या क्या कहा है।
राष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है। इन अवसरों का पूरा लाभ महाराष्ट्र को और देश को मिले, इसके लिए आज वाढवण पोर्ट की नींव रखी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने समुद्री व्यापार को, समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई दी थी। कभी हमारी ताकत इतनी थी कि दरिया, सारंग, कान्होजी, आंग्रे पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारी पड़े थे। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। इस क्षेत्र की पहचान अब तक प्राचीन किलों यानी फोर्ट से होती थी। अब इस क्षेत्र की पहचान आधुनिक पोर्ट से भी हुआ करेगी। नया भारत अपने गौरव को पहचानता है। गुलामी की बेड़ियों के हर निशान को पीछे छोड़ते हुए नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल के नए पत्थर लगा रहा है। भारत माता की। इस पोर्ट पर हजारों जहाज आएंगे, कंटेनर आएंगे। इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र विरोधी दलों ने आपके विकास पर, आपकी भलाई पर हमेशा ब्रेक लगाने की कोशिश की। ऐसा दावा किया जाता है कि वधावन पोर्ट का आइडिया 1991 में आया था। 1997 में पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को पोर्ट निर्माण का प्रस्ताव सौंपा, लेकिन एक ही वर्ष के बाद 1998 में इसे खारिज कर दिया गया। 2016 में फिर से पोर्ट निर्माण की दिशा में काम शुरू हुआ। 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने वधावन पोर्ट के निर्माण पर सैद्धांतिक मंजूरी दी, जिसके बाद डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई। फिर पिछले दिनों कैबिनेट ने इसके बजट को मंजूरी दी और आज इस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है। देश में अभी 76 सक्रिय पोर्ट हैं, जिसमें 12 बड़े पोर्ट हैं, 64 छोटे पोर्ट हैं और 9 पोर्ट निर्माणाधीन हैं, यानी बन रहे हैं। भारत की कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 2700 MTPA यानी मिलियन टन प्रति वर्ष है और इसमें से 60 से 65% क्षमता का उपयोग ही हो रहा है। देश के 2 सबसे बड़े पोर्ट JNPT और मुंद्रा है, जिसमें JNPT की क्षमता 64 लाख TEU और मुंद्रा पोर्ट की क्षमता 74 लाख TEU हैंडलिंग की है। और यही दोनों पोर्ट्स की क्षमता को जोड़ दें तो ये आधे से ज्यादा कंटेनर बिजनेस को हैंडल करते हैं, जबकि अकेले वधावन पोर्ट की क्षमता 2 करोड़ 32 लाख TEU होगी, यानी दोनों के करीब करीब दोगुनी क्षमता। TEU तकनीकी शब्द है, इसलिए यहां आपको एक बार फिर याद दिला देते हैं कि TEU का फुल फॉर्म 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स होता है, यानी 20 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और ऊंचा एक कंटेनर 1 यूनिट कहलाता है। वैसे JNPT और मुंद्रा दोनों पोर्ट अगले 5 वर्षों में फुल कैपेसिटी पर आ जाएंगे। फिर भारत को आयात निर्यात में परेशानी शुरू हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वधावन पोर्ट का निर्माण अब किया जा रहा है। यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि एक पोर्ट कैसे किसी देश को ट्रेड हब बना सकता है। चीन दुनिया का
सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। चीन ने 2023 में दुनिया में 3.38 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, जबकि भारत ने सिर्फ 778 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि चीन ने ज्यादा सामान बनाया। इसका एक बड़ा कारण चीन के प्रोडक्ट पोर्ट्स भी हैं। दुनिया के टॉप 15 पोर्ट्स में से 7 पोर्ट अकेले चीन के हैं, जबकि भारत का एक भी नहीं है। चीन के पोर्ट 25 करोड़ TEU और भारत के पोर्ट 2 करोड़ TEU हैंडल करते हैं, यानी भारत चीन से बहुत पीछे है। लेकिन वधावन पोर्ट के बनने से ये अंतर थोड़ा कम होगा और भारत का ये पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में शामिल हो जाएगा।